बावल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में अपनी मांगों को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में बावल के छात्र छात्राओं ने लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और मांगे पूरी न होने तक क्लास में नहीं जाने का फैसला किया। धरने पर पूर्व मंत्री मुन्नीलाल रंगा और कांग्रेस नेता पहुंचे और कहा, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, दोषियों को नहीं बख्श जाएगा। कांग्रेस सड़कों पर इसका विरोध करेगी। छात्रवृत्ति बच्चों का अधिकार है, सरकार राइट टू एजुकेशन को खत्म करना चाहती है। हिसार में लाठीचार्ज के दौरान कई बच्चों को गंभीर चोट लगी है। घटना के विरोध में बावल विश्वविद्यालय के बच्चों ने भी विरोध शुरू कर दिया। लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धरने की सूचना मिलते हैं बावल पुलिस और गुप्तचर विभाग भी मौके पर पहुंच गया और छात्रों से बातचीत की। छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले स्कूल 75% से अधिक अंक वालों को मिलती थी, अब उसे घटकर सिर्फ 25% छात्रों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे यह अन्याय है। इसी के विरोध में हिसार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्रों का कहना है कि तभी वहां पर मौजूद सहायक प्रोफेसर ने भी लाठीचार्ज कर दी, जिससे कई छात्रों को चोटें लगी है। छात्रों ने बताया कि हिसार में किए लाठीचार्ज और मांगों के समर्थन में बावल में भी प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का कहना है, लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुरानी छात्रवृत्ति संरचना को बहाल करना, नियमानुसार छात्रवृत्ति बढ़ाना, बच्चों पर कोई कार्यवाही न करना और दोषी स्टाफ को बर्खास्त किया जाना सहित अनेक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने प्रदर्शन के कारण एग्जाम न देने का फैसला लिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस अवसर पर डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा, पराग शर्मा, संदीप कुमार, ईश्वर महलावत, नरेश सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। HR81 न्यूज चैनल पर पल पल की ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। देखिए, पार्टी पूरी तरीके से छात्र हित के लिए करबद्ध है। दूसरी बात है कि एक मजबूत विपक्ष के नाते हम लोग छात्रों के बीच में पहुंचे हैं। ये हमारा नैतिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इन छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ें, इनको समर्थन दें और बिल्कुल वाजिब इनकी जो है मांग है। पहली बात है कि राइट टू एजुकेशन को ख़त्म करने का ये इनडायरेक्ट तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। आप सब लोग और हम सब लोग वाकिफ़ हैं किस तरीके से इन्होंने हर वर्ग पर लाठीचार्ज किया। हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे सपने लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक आते हैं। हम सबके घर में बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। आज सवाल ये उठता है कि उन बच्चों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने का, उनको इस तरीके से पिटाई करने का और उनके ऊपर वो जो घायल हुए हैं, चोट आई है उनके, उसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब मिलना चाहिए हम बच्चों को और हम सभी को। और इसके लिए चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, हम भी छात्र रहे हैं, हम भी समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा अपने भविष्य को देखते हुए वजीफ़ा मांगता है, वो भीख नहीं मांग रहा, उसका जायज़ अधिकार है। दूसरी बात है, अगर आप किसी गांव में ज़मीन लेके वादा खिलाफ़ी करते हो तो प्रोमिसेस ब्रोकन तो ऑलरेडी थे। जो ये 11 साल से जुमले थे, एक और जुमला जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कि राइट टू एजुकेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हाफ पैंट पहनकर, डंडा लेके हाथ में RSS की शाखा में जाएं तो सब ठीक है, नहीं तो बच्चों पे लाठीचार्ज होगा। अब जवाबी कार्रवाई भी होगी। छात्र जब सड़कों पे उतरेगा तो संघर्ष करेगा और इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ में खड़ी है, छात्रों के न्याय दिला के रहेगी। ये जो छात्रवृत्ति की प्रथा है, ये जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में थी, वहाँ से शिफ्ट होकर के हिसार में आई, तब से चली आ रही है। इस बार इसमें कटौती करना ये विद्यार्थियों के अधिकारों पर हनन है, अधिकारों पर डाका डालना वाली बात है। जब आपने 7 पॉइंट ग्रेड रखा हुआ था, उससे ऊपर जितने विद्यार्थी थे सबको वजीफा मिलता था। अब दो बातें की, एक तो ग्रेड बढ़ा दिया, पीछे का 8 कर दिया, दूसरा केवल 25% को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। जबकि इसमें कम से कम 2-3 हज़ार विद्यार्थी प्रभावित हैं। तो हम मिलकर के आए हैं और छात्रों की मांग जायज़ है, क्योंकि मुझे इसलिए भी अपील होता है कि मैं वाइस चांसलर रहा हूँ, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। दूसरा, जहाँ पर कॉलेज है
बावड़ में हमने 200 एकड़ ज़मीन दी है, कोड़ में ज़मीन दी है, एग्रीकल्चर कॉलेज अभी वहाँ यमुनानगर के पास ज़मीन दे रखी वहाँ खोल रहे हैं। तो सबने ये शर्त की है कि हमारे 5 सीटें एरिया के लिए हुआ करेगी। इन्होंने काट करके 1 कर दी। नहीं डॉक्टर साहब, एक भी नहीं है बावड़ की, तो आज तक हुई नहीं तो है। इसलिए जब 5 सीटें हैं हमारे संविधान में लिखी हुई है, नियमों में लिखी हुई है, तो यहाँ एक भी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम ये विद्यार्थी बैठे हैं, इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, समर्थन है, और हम इसको राज्यपाल